बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। भाजपा की आक्रोश यात्रा पर सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि कांग्रेसी बाड़े में गए और होटलों में भी गए। एमएलए और महिला एमएलए नाच रहे थे, गा रहे थे। स्कूलों में, अस्पतालों में पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस ने तो हमारी ही योजनाओं का नाम बदला है, कुछ भी नया नहीं किया है। सुनते हैं और भी कुछ क्या कहा। और कुर्सी के खेल के कारण से कौन कौन से बाड़े में बंद हुए, कौन कौन सी होटलों में गए और गाना कैसे गाते हैं। शायद मैं सोचता अभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने एमएलए गाना गा रहा है और वहाँ महिला और एमएलए महिला पुरुष नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये तो बड़ा अच्छी स्थिति नहीं है। और इस प्रकार की स्थिति अत्याचार होता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है और जिस प्रकार के विकास के कार्य होते हैं इसमें बहुत ही ऐसा निकम्मापन जो दिखता है वो आज हमारे सामने है। और विगत सरकार में पहले थे तो भी और अभी भी जो मंत्री रहे, जैसे गहलोत साहब के साथ में मंत्री रहे, अभी जेल जाके भी आए। वो कौन से खाद्य मंत्री थे, क्यों जेल में गए, इसका भी आप आकलन करना। उसके बारे में वर्णन करूंगा तो बहुत अधिक हो जाएगी। शुरुआत कांग्रेस की कहाँ हुई? आज 100 साल बूढ़ी कांग्रेस और इसके अंदर जिस प्रकार की स्थिति, वो खाद्य मंत्री था वो जेल गया। भंवरी कांड के अंदर कौन गया? ये मंत्री भी आपके सामने। क्यों? ये क्या कांड था ऐसा? सरकार की कितनी यानी हालत खराब हुई है इनके, कितना नीचा देखना पड़ा। अगर पब्लिक सोचे, अगर मंत्री और मंत्री के साथ में रहने वाले पार्टी के बड़े नेता अगर इस प्रकार की कांड करते हैं तो फिर क्या मैसेज जाएगा? ये कांग्रेस की खाई तो अपने हाथ से ही खोद दी है। और राजीव जी राहुल जी के सुपुत्र राहुल जी आज बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके अब वो रथ निकाल रहे हैं, पता नहीं कौन सा इस प्रकार का। जब वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं, कंधे पर हाथ किसके रहता है, वो क्या करते हैं आपको पता है ना। और लोग कहते हैं कौन आया, कौन आया? आप बोलोगे, क्या बोलोगे? कौन आया? ये पप्पू बोलते हैं सब लोग। हिंदी ऐसी बना रहे हैं, पूछो मत, ऐसा मजाक बना रहे हैं। पता नहीं बाप दादों ने तो पूरी कांग्रेस तोड़ने का ही काम किया, अब वो भारत जोड़ रहे हैं। अब कांग्रेस जोड़ो, अब तो कांग्रेस टूट गई और कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस को जोड़ने के लिए काम बात करते, ये विषय गलत लिया इन्होंने। ये इस प्रकार की बात करके आज जो चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान सरकार में हुई है, ऐसा शायद कहीं नहीं है। जो हमारे विकास के कार्य थे इनके नाम चेंज कर दिए, चाहे चिरंजीवी रख दिया भामाशाह का, और उसने किस प्रकार के योजनाओं को बदल दिया। जैसे जैसे भी कुर्सी इधर रखी थी, पूरब रखी थी, तो वो पश्चिम में रखने का काम किया। इसके अलावा कुछ किया नहीं है। नामों का बदल करके काम। अभी दूध दे रहे थे स्कूल के अंदर, वसुंधरा जी मैडम के समय में हमने दूध देने का काम किया था, बच्चों को पिलाने का, उन्होंने आते ही बंद कर दिया। चिरंजीवी भामाशाह बंद कर दिया और फिर अब वो वापस शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। अब वो कह रहे हैं कि दूध पिलाने का काम, अब वो फिर नाटक शुरू हो गया। हम जिस प्रकार से रसोई का काम 5 रुपए में दे रहे थे, अब वो पता नहीं कौन स्थिति में फिर वो इंदिरा रसोई कर दिया। अब उनका नाम चेंज किया। नया कौन सा किया ये बताओ ना, कहाँ नया किया आप लोगों ने? कोई नया नहीं किया। अब नया हमने तो वो कील गाड़ी है, विकास के मुद्दे को लेकर के बातचीत की थी और बच्चों को प्रवेश देना चाहिए, अच्छी संख्या बढ़े बच्चियों की भी बढ़े, छात्र हमारे अच्छे पढ़ाई लिखाई करें। और इसके लिए हमने कहा था कि नहीं, ये साइकिल का योजना बनाओ। वसुंधरा मैडम ने कहा जनजाति मंत्रियों का नकदी क्या करना है, तो कोटड़ा के अंदर बच्चे जा रहे थे उस समय काम ने कि भाई मैडम आप जो भी आदेश होगा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और इसलिए 18,898 की पहले साइकिल का हमने उद्घाटन किया। और पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर पहाड़ी पर बच्चियां जब साइकिल लेके चलने लगी तो वो कहने लगे कि वाह ये कौन सी साइकिल आ गई, कहने रात में से क्या। और बच्चों को देखने के लिए गांव के लोग उमड़ पड़े। और उसके बाद हमने स्कूटी देने का काम भी किया। आज स्कूटी दे करके बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाया। कई आईएएस, कोई जज, पता नहीं क्या क्या ऐसी बच्चियां आगे निकल रही हैं। आज उस योजना को वह बंद नहीं कर सके, वो इसलिए बंद नहीं कर सके कि महत्वपूर्ण योजना है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो बहुत महत्वपूर्ण काम करती है और जीवन से पूरे संबंधित ऐसी योजनाओं को लागू करके काम कर, उसको तो इधर तो नहीं कर सकते। नाम बदल सकते हैं लेकिन इसका नाम बदल नहीं सके। मैं कह रहा हूं इस समय में कि जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है वो आज देख लें। महाराष्ट्र पैटर्न का पैसा आपको पता लग रहा होगा कहाँ है।
महाराष्ट्र पैटर्न का पैसा आता है ना, 10 करोड़ रुपया था, दयाराम जी थे उस समय, और उस समय आज कांग्रेस ने क्या किया, गहलोत साहब ने का पैसा दिया नहीं, और इसके बाद में राज आया भारतीय जनता पार्टी का, कितना 200, 500, 600 करोड़ रुपए की योजना बना करके हमने लागू किया, और इसके कारण से तमाम योजना बनाई, और महाराष्ट्र पैटर्न भूल ही गए। अब है का महाराष्ट्र पैटर्न का पैसा ही, मंत्री को ही पता नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा क्या है, मंत्री को ही पता नहीं क्या करना है, आता तो इतना ही है कि कहाँ से कहाँ बुला बुला के बात करना, कामों को कहाँ से काट करना, इस प्रकार की योजना कौन संभाल रहा है इसके पीछे ये भी पता नहीं पड़ रहा है। मंत्री पुत्र पुलिस वाला को ठोकते हैं, मंत्री पुत्र हवाई फाई कर देते हैं, मंत्री पुत्र किसी का पता नहीं जमीन का पता नहीं कहाँ से, अभी बता रहे थे मेरे को भाई सब कह रहे मेरे पास विज्ञापन दिया होगा, अब पता नहीं क्या स्थिति, राज में आगे से कितना मैं कितना खा जाऊं पी जाऊं, ये स्थिति बनाए रखिए, जनता को सब पता है। लेकिन ये बात इस आक्रोश रैली के माध्यम से जन आक्रोश के रूप में गांव गांव में हमको सबको बताना है, और वास्तव में ये परिस्थिति जब तक नहीं बताएंगे ये सहन नहीं कर सकती जनता, ये हमारे बीच में है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, योजनाएं बहुत कुछ हैं, आज अभी बताया मुझे कि जहां बिजली नहीं है, बिजली की बातचीत करना चाहेंगे, आज किसान परेशान है ना, आप शाम को 4 बजे यानी 5 बजे से 4 बजे से देते हो, और रात को 11-12 बजे तक कौन काश्तकार है साथ खेतों में, ये जीव जंतु और सांप वगैरह काट खाए तो क्या होगा, और रात को बिजली देने का काम कर रहे हो, दिन को क्या हुआ है, और दिन को क्यों नहीं देते, वो राज था भारतीय जनता पार्टी का, उस समय व्यवस्था थी, एक कार्यकर्ता फोन करता था, चाहे किसी भी विचारधारा का होगा, हमारे ये व्यवस्था नहीं है, तत्काल उसकी व्यवस्था सीमा हाउस से हो जाती, दिन के प्रभारी बना रखे थे। आज को कोई रणनीति नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये सब मामला आज की तरह में जितना भी हो ना कुर्सी का खेल हो गया है। पायलट साहब और अशोक जी गहलोत साहब के दोनों ग्रुप हो गए, और इतने सारे आज हर रोज अखबार में आ रहा है, और अखबार में आ रहा लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है ये, और कोई 4 साल तक इन्होंने कुर्सी के खेल में निकाल दिया, और कुर्सी के खेल के कारण से कौन कौन से बाड़े में बंद हुए, कौन कौन सी होटलों में गए, और गाना कैसे गाते हैं, शायद मैं सोचता अभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने एमएलए गाना गा रहा है, और वहां महिला और एमएलए महिला पुरुष नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये तो बड़ा अच्छी स्थिति नहीं है। और इस प्रकार की स्थिति आज हमारे सामने नजर आ रही है कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार का पैसा बहा रहे हैं, जनता के बीच में नहीं ला रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ही देख लीजिए, कोई रणी धड़ी नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ अभी भी पद कितने खाली हैं, डॉक्टरों के पद खाली हैं, नर्सेज के पद खाली हैं, कोई पोस्टिंग करने की बात नहीं। संविदा पर हम नियमित करेंगे, कोई संविदा पर नियमित नहीं किया, और रोजगार के लिए मानदेय देंगे 3,500 का, वहां अपना मैनिफेस्टो में लिख दिया 3,500 तुमको देंगे। तो आज लोग देख रहे हैं यार हमारा कहाँ गया वो 3,500, पूछ रहे आपस में, ये स्थिति इनको लगे कर्जा माफ कर देंगे, किसान देख रहे हैं। ये सब बातें किसने पूरी की, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। युवाओं के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस विषय को आगे बढ़ाया और आज राहत देने का काम किया है। आज हम सब देख रहे हैं इस स्थिति में, और इसलिए आज बिजली के मामले में बहुत त्रास है। अभी तक बीज का ठिकाना नहीं है, अभी गेहूं नहीं मिल रहा, खाद भी नहीं मिल रहा था, व्यवस्था है ऊपर से। मैंने मंत्री जी को कहा कि कैलाश जी साहब आप करिए ना, अरे भाई साहब हमने तो अलर्ट कर दिया, अब क्यों नहीं दे रहे, वो तो सरकार व्यवस्था, यानी कि डिले करना जानबूझ करके, और इसके बाद में किसानों को त्रास करना, फिर माधव डालना, वो केंद्र का विषय, जो भी आए वो केंद्र का विषय, जो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं केंद्र मदद नहीं कर रहा है, तो तुम क्या करते हो तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार। ये व्यवस्था इनको देखनी चाहिए, वो नहीं देख रहे हैं और जनता परेशान है। और इसलिए शिक्षा के केंद्र के अंदर आप देख लीजिए जितने पेपर, और मैं तो कह रहा हूँ कि नौकरी ऐसा तो कोई मंत्री नहीं होगा जो अपने परिवार अपने घर के लोगों को IAS RS बना दे, 5-5 लोगों को, और बेचारा मेहनत करने वाला बच्चा, और किस तरह से पैसा ला करके उनको पढ़ाई लिखाई कराना, और उसके लिए उसको नौकरी नहीं है, और वहाँ आज प्रदेश का अध्यक्ष भी, और फिर उसके साथ में फिर अपना पूरा स्वार्थ अपने परिवार के अंदर भी आगे बढ़ाने का काम। तो इन बच्चों ने क्या किया, इन गरीब लोगों ने क्या किया पढ़ाई करके, ये स्थितियां आज इस सरकार की रही है। फिर भी स्वागत हो रहा है, फिर भी अपने आप में कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। सभी काम घोषणा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ, कल से मैं फोटो देख रहा हूँ, फोटो भी देख रहा हूँ, और 300 करोड़ 250 करोड़ पता नहीं क्या क्या 2500 पता नहीं कितने करोड़ की घोषणा। अब घोषणा तो घोषणा मत, मुझे मालूम है और आप सबको भी पता है कि राज में आने वाले नहीं है। जो
जितना भी घोषणा करना कर डाला, अपने बाप का क्या जाता है, इसलिए कर दो घोषणा। और जिस तरह से इस तरह की बात हो रही है वो आज अपने सामने है, और इसलिए इन घोषणाओं के चक्कर में नहीं रहा। घोषणाओं को तो गलियाकोट पुलिया था, उसको भी घोषणा की थी, थोड़ा सा चलाया, किसने पूरा किया? वो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और रेल का काम था, आज जितने में ब्रॉड गेज करने का काम था, हमारे सांसद थे, कौन तुम्हारा सांसद गया है क्या? बोला कभी रिकॉर्ड निकालो, तो एमएलए गया कांग्रेस का, वो आज दिन का रिकॉर्ड डूंगरपुर का हो चाहे इधर का हो, कांग्रेस का एमएलए कभी बोला है क्या? आप पार्लियामेंट में और अपना असेंबली में भी आप उसका रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, कभी कुछ नहीं बोला। वो सीधा बोला तो हाथ ऊंचा किया, इसके अलावा कोई मांग नहीं रखी, कोई बोला नहीं। बंदे आज हैं कैलाश जी और हरेंद्र जी, देते हैं देख नहीं दे, असेंबली के अंदर बोलते हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर भी हम कहते हैं हमारे यहाँ की समस्या को। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के ये पढ़े लिखे हमारे जनप्रतिनिधि आपने चुना है, ये काम करते हैं। कांग्रेस का बच्चा एक भी कोई बोलता भी नहीं, और ये इनका काम एक शुरू हो जाता है, मेरा पद कहाँ मिलना चाहिए, मुझे लाभ वाले पद कहाँ मिलने चाहिए, मुझे कहाँ क्या सेट कर सकते हो। इन सेटिंग बाद में ही और सेटिंग में ही कांग्रेस काम कर रही है, और सेटिंग के कारण से क्या क्या बिगड़ रहा है ये भी आपको पता है। और इसलिए इसमें देखने की बात है हम सबको कि आज की तारीख में जिस तरह से हमारी अलवर के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई है, एजन के अंदर हमारे अलवर के बाद में फिर हमारा करौली के अंदर की घटना हुई, यहाँ भीलवाड़ा में भी हुई, ऐसी कई घटनाएं और हमारे सामने हैं। और इस प्रकार का ये जो तुष्टीकरण का जो काम हो रहा है, कोई बोलता नहीं, कन्हैयालाल की हत्या हो गई। आज की तारीख में जिस तरह की स्थिति चुप्पी साध करके सरकार बैठी है, यह कानूनी व्यवस्था भी बिगड़ गई है। मैंने कहा कि एफआईआर क्यों नहीं कटी? नहीं, सब देख रहे हैं, दिखवा रहे हैं। अब आनंद फानंद में एक जगह ऐसी एफआईआर खाटी, जो बच्चे थे आपस में झगड़ा गए थे, दुकान पे खड़े हैं और पीली लेकिन वो पहचानते लोकल लोग हैं, और डकैत करके ये केस दर्ज कर दिया, और डकैत की था नहीं और तो लोकल ही लोग। लेकिन अब क्या करें, तो ऊपर से आदेश है, दबाव है, और दबाव में एफआईआर कटी जा रही है और लोगों को फंसा दिया। और फंसने के बाद में कहते ये तो ऐसा था नहीं, तो घर के छोरे, ये तो ऐसी बात ही नहीं थी, तो अब काट दिए। इसके बाद में पुलिस वाले भी क्या बोल सकते हैं? अब डकैती का केस दर्ज कर दिया तो कर दिया, आगे पीछे नहीं हो सकते। हमने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पता नहीं आनंद फानंद में निचले स्तर तक व्यवहारिक दृष्टिकोण न रखते हुए ऐसे ही सीधी एफआईआर काट, यानी दबाव में आकर के राजनीति करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं। बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। भाजपा की आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाई सांसद कनकमल कटारा एवं विधायक कैलाश मीणा और घाटोल विधायक हरेंद्र नीनामा ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव भी मौजूद रहे। साथ ही धन सिंह रावत, राजेश कटारा, प्रधान बलवीर रावत, ओम पालीवाल, महावीर बोहरा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी, सालिया सरपंच अनीता कटारा, तलवाड़ा प्रधान सुनीता मॉल, सोनिया वैष्णव भी उपस्थित रहे। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा भी कांग्रेस पर जमकर बरसे, तो वहीं घाटोल विधायक हरेंद्र नीनामा ने भी कहा कि अगर भारत को तोड़ने का काम किया है तो इनके बाप दादाओं ने किया था। उसके बाद सांसद कनकमल कटारा ने भी कहा कि अभी विकास के बारे में भी निकम्मापन जो दिखता है वो आज हमारे सामने है। सभी ने कांग्रेस और राजस्थान गहलोत सरकार को जमकर कोसा। अंत में हरी झंडी दिखाकर आक्रोश यात्रा के वाहनों को रवाना किया।